हम सब ने पैसे के बारे में कुछ नियम तो सुने ही हैं, जैसे कि खूब मेहनत करो, पैसे बचाओ, पर क्या ये नियम सच में दौलत बनाने में मदद करते हैं? आज हम उन 7 कानूनों को समझने वाले हैं जो अमीर लोग जानते हैं और जो शायद पैसे को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। ये कहानी शायद बहुत लोगों को अपनी लगेगी। हम मेहनत भी करते हैं, पैसे भी बचाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि हम बस एक ही जगह पर अटके हुए हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग पैसे का खेल रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो एक बिल्कुल अलग ही खेल खेल रहे हैं, एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ और कुछ खास कानूनों के साथ। और यही सबसे बड़ा फर्क है। और बस यही वो एक लाइन है जो पूरा गेम बदल देती है। पैसा नियमों से नहीं चलता, वो कुछ खास कानूनों से चलता है, और आज हम उन्हीं कानूनों को एक-एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। दौलत बनाने की इस इमारत की नींव रखते हैं और समझते हैं पहले 2 सबसे जरूरी कानून। तो पहला कानून, ये हमें कैश और असली दौलत के बीच का फर्क सिखाता है। देखिए, एक होता है वो पैसा जो आज हमारे हाथ में आता है, और दूसरी होती है वो असली दौलत जो धीरे धीरे समय के साथ बनती है, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस बात को समझने के लिए ये कहानी एकदम परफेक्ट है। सोचिए कि 2 दोस्त हैं। एक था फ्लिपर, जो बहुत तेजी से घर खरीदता और बेच देता था। 5 साल में 100 घर। उसने कुछ कैश तो जरूर बनाया, पर जो दूसरा दोस्त था वो था होल्डर। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि समय को अपना दोस्त बनाया। उसने धीरे धीरे 25 यूनिट्स का एक पोर्टफोलियो खड़ा किया, और जानते हैं क्या हुआ? आखिर में उसकी कुल संपत्ति पहले दोस्त से 5 गुना ज्यादा थी। एक ने रफ्तार को चुना और दूसरे ने समय को। और अगर समय की असली ताकत देखनी है ना, तो बस इस नंबर को देखिए। ये बर्कशायर हैथवे का रिटर्न है। उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल, अच्छी कंपनियों को खरीदो और बस इंतजार करो, समय को अपना काम करने दो। यही दौलत बनाने का शायद सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ठीक है, समय जरूरी है, लेकिन किसी भी डील में असली पावर किसके पास होती है? कानून नंबर 2 इसी पहेली को सुलझाता है कि पैसा असल में जाता किसके पास है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नौकरी से सैलरी कमाकर कितने लोग पहुंचे? 0, एक भी नहीं। अपना बिजनेस एक बार बेचकर सिर्फ 5%। तो फिर बाकी 95% कौन है? ये वो लोग हैं जो लगातार एसेट्स यानी संपत्तियां खरीदते और बनाते रहते हैं। वो खरीदार हैं, बेचने वाले नहीं। ये बात कानून नंबर 2 को और मजबूत करती है। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो बताता है कि जो लोग संपत्ति खरीदते हैं वो बेचने वालों से कहीं ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। सोचिए, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा, गूगल ने यूट्यूब को खरीदा। असली पावर हमेशा खरीदार के पास होती है। तो अब जब हमारी नींव तैयार है, तो अब दौलत को तेजी से बढ़ाने का समय है। चलिए अब उन एक्सेलरेटर्स की बात करते हैं जो इस खेल की रफ्तार को पूरी तरह से बदल देते हैं। कानून नंबर 3 है लेवरेज। ज्यादातर लोग ना इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, सोचते हैं कर्ज है, लेकिन अमीर लोग इसे एक मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उनके रिटर्न को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का घर पूरे कैश में खरीदा और उसकी कीमत 1 लाख बढ़ गई, तो उसका रिटर्न हुआ 10%। सिंपल। अब जरा सोचिए, किसी ने अपनी जेब से सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए और बाकी 8 लाख का लोन ले लिया। घर की कीमत तो अभी भी 1 लाख ही बढ़ी, लेकिन उसके लगाए हुए 2 लाख पर ये 1 लाख का मुनाफा है, मतलब सीधा 50% का रिटर्न। यही है लेवरेज का जादू। और अमीर लोग लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये तो कमाल का है। वो अपनी कीमती संपत्ति जैसे कि स्टॉक को बेचते नहीं हैं, वो उसके बदले में बैंक से पैसा उधार लेते हैं, फिर उस उधार लिए गए पैसे से एक नई संपत्ति खरीद लेते हैं। अब क्योंकि कोई स्टॉक बेचा ही नहीं गया, तो कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। कमाल है ना? अगला कानून हमें सिखाता है कि दौलत के 2 हिस्से होते हैं। एक वो पैसा जो महीने का किराया और बिल भरता है, और दूसरा वो जो हमें असली आज़ादी देता है। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कैश फ्लो मतलब वो पैसा जो आज के बिल भरता है, हमारी लाइफस्टाइल को चलाता है, ये कमाया जाता है। लेकिन जो इक्विटी है वो कल के लिए दौलत बनाती है, और वही हमारी असली आज़ादी है। वो हमारी अपनी होती है। मैकडॉनल्ड्स को ही देख लीजिए, उनके बर्गर और फ्राइज उनका कैश फ्लो बनाते हैं, पर उनकी असली दौलत उनकी रियल एस्टेट यानी उनकी इक्विटी से आती है।
तो हमने नींव समझी, दौलत बढ़ाने के तरीके भी देखे, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, माइंडसेट। ये वो आखिरी कानून है जो तय करते हैं कि दौलत टिकेगी भी या नहीं। ये कानून कहता है कि हमें ऐसे दांव लगाने चाहिए जहां अगर हम हारें तो थोड़ा सा खोएं, लेकिन अगर जीतें तो बहुत बड़ा इनाम मिले। इसे कहते हैं असिमेट्रिक अपसाइड, मतलब मुनाफे की गुंजाइश नुकसान से कहीं ज्यादा हो। वेंचर कैपिटल वाले तो इसी कानून पर जीते हैं। सोचिए, उन्होंने 5 कंपनियों में पैसा लगाया, 2 कंपनियां डूब गईं, एक बस ठीक-ठाक चली, लेकिन बाकी 2 में से एक ने 10 गुना और एक ने 100 गुना रिटर्न दे दिया। बस ये 2 जीते सारे नुकसान की भरपाई करके जबरदस्त मुनाफा दी जाती हैं। यही वो सोच है जहां जीत का इनाम हार के नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये शायद सबसे जरूरी कानून है। खेल जीतने से भी ज्यादा जरूरी है खेल में बने रहना, और इसके लिए अपनी पूंजी को बचाना सीखना होगा। ये एक दोस्त की बहुत ही दर्दनाक कहानी है जिसने सिर्फ एक ही डील में अपना सब कुछ खो दिया। यहाँ सबक इन्वेस्टमेंट का नहीं है, बल्कि दांव के साइज का है। कभी भी एक ही दांव पर अपना सब कुछ नहीं लगाना चाहिए। हम सबको हमेशा एक ही चीज सिखाई जाती है ना, कि डाइवर्सिफाई करो। लेकिन कानून नंबर 7 कुछ और ही कहता है। ये कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता से बचने का एक तरीका है। ये तब के लिए है जब हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, जब कोई रिस्क को समझता है और उस पर उसका कंट्रोल भी है, जैसे कि किसी का अपना बिजनेस, तो वो पूरा ध्यान लगाता है, यानी कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन जब कोई रिस्क को नहीं समझता और उसका कोई कंट्रोल भी नहीं है, जैसे स्टॉक मार्केट, तब वो अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाता है, यानी डाइवर्सिफाई करता है। तो चलिए, इन सभी 7 कानूनों को अब एक सिंपल सी चेकलिस्ट में बदल देते हैं, एक ऐसा टूल जिसे कोई भी अपने अगले इन्वेस्टमेंट से पहले इस्तेमाल कर सकता है। तो अगली बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का मौका आए तो खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछें। पहला, क्या ये समय के साथ बढ़ सकता है? दूसरा, इसका कंट्रोल किसके पास है? तीसरा, अगर ये डूब गया तो कितना नुकसान होगा? चौथा, क्या इसने जीतने का इनाम हारने के नुकसान से काफी बड़ा है? और आखिरी, क्या इसके रिस्क को सच में समझा जा रहा है? और अब आखिरी सवाल, इन 7 कानूनों को जानने के बाद किसी का अगला फाइनेंशियल फैसला कैसे बदलेगा? क्योंकि याद रखिए, पैसा नियम नहीं, कानून मानता है।